हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है मोका पुडिंग की। ये रेसिपी बहुत झटपट बन जाती है, बहुत कम पैसों में, बहुत डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल में आज रेसिपी को बनाएंगे और साथ में होंगी कुछ अच्छी अच्छी सी बातें। चले आए तो देखते हैं मोका पुडिंग कैसे बनानी है। यहाँ पे ले लेंगे हम अपनी मनपसंद के कोई से भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ओरियो बिस्किट लिए हैं, आप जो पसंद करते हैं आप वो ले लें। तो चले बिस्किट्स को ओपन करते हैं। एंड व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि टाइम टू टाइम मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो अपने लाइक और कमेंट लाजमी करना है। दोस्तों, ये चॉकलेट डिजर्ट बहुत यमी बनती है। लेयर्स का जो ड्रीम चॉकलेट केक है आप उसको भूल जाएंगे जब इसको आप ट्राई करेंगे। प्लस ये कि बहुत ज़्यादा जल्दी झटपट बन जाती है। गर्मी बहुत है तो आप इजीली इसको तैयार कर सकते हैं। बड़ी ईद आने वाली है तो आप इसको ईद पे लाजमी ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे कमेंट में आके दोबारा से बताना है कि ये कैसी बनी। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी कि जितनी भी बिस्किट्स की चॉकलेट है ना वो निकाल लेनी है हमने सेपरेट बाउल में। गर्मी ज़्यादा है तो जिस वजह से चॉकलेट भी ना मेल्ट हो चुकी थी और इजीली आसानी से सारी सेपरेट हो रही थी स्पून के साथ। मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा और अगर नहीं भी चल रहा तो परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी में कोशिश करनी है। इंसान के लिए सब कुछ वही है दुनिया में जिसकी वो कोशिश करता है। कोशिश करते रहें, कोशिश का फल ज़रूर मिलता है आपको, आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे चॉकलेट मैंने सेपरेट कर ली तो मैंने लिया है 4 कप जो है मिल्क के। 1 लीटर मिल्क था जो मैंने लिया है। यहाँ पे इसके अंदर 2 टेबल स्पून कॉफ़ी के ऐड करेंगे। कॉफ़ी कोई भी आपकी अपनी पसंद की हो, कोई सा भी ब्रांड ले लें। यहाँ पे इंस्टेंट कॉफ़ी है, ये याद रखना, इंस्टेंट कॉफ़ी का पाउडर है वो लिया है मैंने। साथ में लूँगी कोका पाउडर, किसी भी कंपनी का, अच्छे से देख लिया करें। हर चीज़ की एक्सपायरी पीछे लिखी होती है, एक्सपायरी को देख के चीज़ों को यूज़ किया करें। 3 टेबल स्पून यहाँ पे कोका पाउडर का जाएगा। एंड व्यूवर्स, अभी तक मैंने फ्लेम को ऑफ रखा है। ये बात याद रखें कि अभी तक मैंने चूल्हे को ऑन नहीं किया। सारी चीज़ें जो हैं हमने चूल्हा ऑन करने से पहले सबको इकट्ठा मिक्स करना है, उसके बाद हमने फ्लेम को ऑन करना है। 3 टेबल स्पून कोका पाउडर ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून हमने सिंपल कॉर्नफ्लोर के। ये वही कॉर्नफ्लोर है जिससे हम अपने सूप को थिक करते हैं, किसी भी ब्रांड का ले लें। ये मैं आपको शो करवा रही हूँ, सिंपल कॉर्नफ्लोर है वो ऐड करेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून भर के आपने ऐड करने हैं। इसके बाद जो है मैंने जो बिस्किट से क्रीम सेपरेट की थी वो ऐड कर लूँगी। इसमें एक्स्ट्रा कोई भी चॉकलेट नहीं डालनी। अगर आप चाहते हैं तो इसमें डेयरी मिल्क वगैरह एक्स्ट्रा चॉकलेटी करने के लिए ऐड कर सकते हैं। अब मिठास के लिए इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क इसमें डालना ज़रूरी है, इससे जो है ना बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर हो जाता है। तो इस पुडिंग में कंडेंस मिल्क का जाना बहुत ज़रूरी है, शुगर नहीं डाल सकते। इस पुडिंग में कंडेंस मिल्क मैंने डाली है, ये हाफ से ज़्यादा ऐड हो गई थी। आपने मिक्सचर को ना खुद ही टेस्ट कर लेना है, अपने मिठास के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक आपने ऐड करना है। बस यही इंग्रेडिएंट्स थे जो इसमें जाएंगे। बहुत सिंपल से सादा से इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। अब हमने इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स 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 अच्छे से मिक्स करना है ताकि हर चीज़ जो है हमारी मिल्क के साथ यकजान हो जाए। और उसके बाद हमने फ्लेम को ऑन करना है। स्टिल अभी भी मैंने फ्लेम को ऑफ रखा है। एंड व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई तो अब मैंने ये देख रहे होंगे, ये हमारी कौमी जो है माचिस बॉक्स है, हमारे हर घर में अवेलेबल होती है। इससे जो है हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है। क्या आप लोग भी ये हॉकी की माचिस यूज़ करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अब यहाँ पे मैंने मिक्सचर को टेस्ट किया तो मुझे मिठास कम लगी तो मैंने और ऐड कर लिया है कंडेंस्ड मिल्क। अब जो है इसको मिक्स करके फ्लेम ऑन कर दी है और हमने जो है ना कॉन्टीन्यूसली इसको स्पून की मदद से मिक्स करते रहना है। याद रहे कि स्पून आपका स्टॉप नहीं होना चाहिए वरना आपका कॉर्नफ्लोर जो है ना वो पैन को लग जाएगा। मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है। 15 से 20 मिनट लग गए थे। यहाँ तक मिक्स करेंगे कि ये जितना भी सारा है मिक्सचर हमारा जो है वो थिक हो जाए। एंड व्यूवर्स, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे देखें कि 15 से 20 मिनट हो गए थे तो मिक्सचर जो है मेरा बहुत गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया था। कहाँ तक इसको गाढ़ा करना है वो भी आपको बताती हूँ। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको जितनी भी वीडियो की टिप्स और ट्रिक्स हैं वो सारी मिल सकें।
मोका पुडिंग ये इतनी डिलीशियस बनी थी, बिलीव करें बहुत मज़े की बनी थी। और आप भी बनाएंगे तो फर्स्ट टाइम में ही आपकी भी इतनी ही मज़ेदार बनेगी। बस आपने एक दफ़ा इसको ट्राई करना है और मेरी वीडियो को पूरा देखें, जितने भी स्टेप्स हैं उसको ध्यान से फॉलो करें। यहाँ पे देखें ये अच्छे से मिक्स हो गया है, लेकिन ये अभी गर्म है। जब इसकी बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, ये देखें यहाँ पे बबल आना स्टार्ट हो गए, इट्स मीन कि ये हमारी पुडिंग रेडी है। अब हमने इसको हल्का सा ठंडा कर लेना है और अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है मिल्क, नॉर्मल मिल्क है, इसमें अंदर कोई भी चीनी नहीं ऐड की। और जो बिस्किट थे वो मैंने मिल्क के अंदर ऐड करने हैं और इसकी बेस बना लेनी है अपने ट्रे के अंदर। और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। आप किस कंट्री से मेरी वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर मेंशन किया करें, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ तक देखी जा रही है। यूट्यूब के मुताबिक तो मेरी सबसे ज़्यादा वीडियो जो है वो इंडिया में देखी जा रही है। यहाँ पे मेरी बेटी आ गई थी, कुकीज़ बहुत पसंद हैं, कुकीज़ ले गई तो यहाँ से चली गई। उसको पता था कि मम्मी जो है उसकी वीडियो शूट कर रही है और इस टाइम मेरा सारा फोकस जो है वो वीडियो पे होता है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कोई काम की। अगर आप लोग गोरा सफ़ेद होना चाहते हैं, हाथों पैरों को गोरा करना चाहते हैं, तो मेरी ये ऊपर आइकॉन बटन पे मेरी प्ले लिस्ट आ रही होगी। इसमें प्रोडक्ट्स हैं वाइटनिंग के, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स की मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उनको देख लें, चेक कर लें और अपनी पसंद की जो है क्रीम वाइटनिंग की ले लें। बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं, उनको एक दफ़ा ज़रूर आपने चेक करना है। वाइटनिंग की बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं और नेक्स्ट कमिंग डेज में जो है ना, मैं हाथों पैरों को वाइट करने की जो वीडियोस है ना वो बना रही हूँ, तो वो भी आपने ज़रूर देखनी है। कमिंग वीडियोस आने वाली हैं। तो इस तरह से ये देखिए जो गैप्स है ना, मैंने बिस्किट्स को गैप्स में भी फिल कर दिया है ताकि एक बेस बन जाए। जैसे केक होता है ना, ये बिल्कुल ऐसे बन जाएगा। नीचे की जो फिलिंग है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब जो ना ये सारा प्रोसीजर आपने बहुत जल्दी करना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर है ना वो थिक होना स्टार्ट हो गया था। तो ये वाला जो काम है ना वो ज़रा जल्दी करें। मैंने इसलिए जो सेकंड स्टेप है ना, मैंने मिल्क में डिप नहीं किया, मैंने इसी तरह से जल्दी से लगा दिए थे सारे बिस्किट, क्योंकि जो मिक्सचर था ना वो थिक होना स्टार्ट हो गया था बहुत जल्दी। तो इस तरह से मैं फटाफट से सारे बिस्किट्स को लगा लूँगी और इसके ऊपर जो है ना वो मैं मिल्क को ऐड करूँगी। बिस्किट के अंदर या बिस्किट को मिल्क के अंदर डिप करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि ये बिस्किट जो है ज़रा हार्ड हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, लाइक केक बन जाएंगे, मॉइस्चर हो जाएंगे। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने अब मिल्क लिया है, मिल्क ज़रा चिल्ड था वही लेना है, गरम मिल्क नहीं लेना। तो अब जी ये सारे बिस्किट्स के ऊपर जो है ना मिल्क ऐड कर देंगे। तो ये स्टेप में ना ऑलमोस्ट जो नीचे वाली बेस थी ना वो जमना स्टार्ट हो गई थी और मेरे पैन में भी वो जमना स्टार्ट हो गई थी, इसलिए मैंने क्विकली ये प्रोसीजर हमने क्विकली करना है। और इसके बाद इसको जो है ना सारी रात ओवरनाइट के लिए आपने इसको ठंडा करना है, तो ही ये जो पुडिंग है ना वो हार्ड हो जाती है और बहुत मज़े की ठंडी ठंडी सर्व करनी है, मज़ा आता है, बहुत डिलीशियस बनती है। आपने इसको मेरी रिकमेंडेशन पे एक दफ़ा ज़रूर घर पे ट्राई करना है। मिक्सचर को अच्छे से ज़रा सेट कर लेंगे। और अब जी मैंने ज़रा क्या किया कि कोका पाउडर को लिया है स्टेनर के अंदर। मैंने कहा ज़रा लेयर्स बेकर्स की तरह की इसकी ज़रा लुक आएगी तो वो बहुत प्यारी लगेगी। लेकिन यहाँ पे मेरा स्टेनर ज़रा छोटा था तो वो सही से निकल नहीं रहा था कोका पाउडर, तो मैंने ज़रा बड़ा लिया है स्टेनर और इससे जो है ना हमने पूरा कवर कर देना है कोका पाउडर का। ये टेस्ट बहुत यमी लग रहा था जब मैंने इसको खाया। इट टर्न आउट सुपर डिलीशियस, बिलीव मी, बहुत यमी बना था और आपने इसको घर पे ज़रूर ट्राई करना है। चीज़ों को साफ़ कर लेंगे क्योंकि पाउडर जो है वो इर्द गिर्द जो है ज़रा गिर गया था, तो कोई बात नहीं, इसको साफ़ करेंगे, मसले वाली कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। कुकिंग जो है ना वो अपने शौक से करेंगे तो दिल लगा के करेंगे तो वो वाकई में डिलीशियस बनती है। अब बस जी क्या है कि रेडी है हमारी पुडिंग। इसको ज़रा डेकोर कर लेंगे ओरियो बिस्किट्स के साथ और ठंडा करके इसको सर्व करेंगे। इसकी फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाती हूँ। और व्यूवर्स, आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी है आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए एक इनाम की तरह होता है। जब आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं तो मैं और खुश होकर और अच्छी वीडियोस बनाती हूँ आप सबके लिए। बिलीव मी, जब आप लोग इतनी अप्रिसिएशन देते हैं मुझे तो मेरा दिल जो है ना बहुत खुश होता है। और मेरी दिल से दुआ है कि आप सबको भी अल्लाह पाक कामयाब करे, आप लोगों की कोशिशें भी रंग लेके आएँ। जितनी आप भी सब आप लोग मेहनत कर रहे हैं जिस काम को भी अचीव करने के लिए वो आपकी अचीव हो जाए। यहाँ पे सारी रात ठंडी होने के लिए रख दी थी मैंने और सुबह मैंने इसको निकाला तो इतनी डिलीशियस, बिलीव मी, इतनी माउथ मेल्टिंग थी,
बहुत सॉफ्ट सी मुंह में घुल जाने वाला मीठा था। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत यमी बना था, एक दफ़ा आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। सुपर डिलीशियस था और उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।